अच्छा जी, ओके। लेट मी से सलाम अगेन। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सना हाशमी सुहेल, बिकॉज अभी अभी मुझे ओके, बिकॉज क्या जी हाँ। तो एक्चुअली मुझे अभी अभी पता चला है कि मेरा शायद वो कनेक्शन में कुछ इशू हो गया था, और मैं इतनी सारी जो ट कर रही थी वो प्रोबेबली आप लोगों को सुनाई नहीं दी। अच्छा जी यार, आई एम सो थैंकफुल। जब आप रेडियो सुन रहे होते हैं तो मुझे जब वो लाइव कमेंट्री मिल रही होती है ना, दैट्स रियली सच अ ग्रेट हेल्प। मैनी टाइम्स व्हाट हैपेंस कि यू आर डूइंग रेडियो और यू आर सेइंग समथिंग, और उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा होता है बाहर, किस तरह से उसको सुना जा रहा है, या फिर तो मुझे फॉरन करेक्शन आ रही होती थी। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू ऑल्सो वेरी मच फॉर करेक्टिंग मी। और अच्छी बात है, मुझे नहीं, आई नेवर डू माइंड दैट। और सब स्पेशली जब मतलब यू नो लाइक आई वाज टॉकिंग इन अ फ्लो, और फिर बीच में से मुझे पता चला कि जी मेरा तो यहाँ पे कुछ कनेक्शन का इशू आ रहा है। प्रोबेबली मैं शायद आप लोगों तक मेरा रेडियो का कुछ हिस्सा नहीं पहुंच सका। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं आप सबको दोबारा से सलाम अर्ज कर दूं। अच्छा, अभी मतलब मुझे कितना टाइम हो गया होगा, मैं बड़ा इरेगुलर सा मतलब ये मेरा जो रेडियो के टाइमिंग्स हैं वो बड़े गड़बड़ हो रहे हैं। वो इस वजह से कि एक्चुअली सैटरडे संडेज मेरे बड़े ज़्यादा बिजी होने लग गए। अच्छा जी, उर्दू की टांग तोड़ दी, हाथ पैर भी तोड़ दिए बड़े ज़्यादा। ओके। तो मेरे ये जो शोज़ के टाइमिंग्स हैं वो आपको जैसे पता होगा सैटरडे और संडे होते हैं, 8 to 10। अच्छा जी याद कर करके बता रही हूँ। एक्चुअली बीच में इतना गैप आ रहा है ना बार बार, वो गैप किस वजह से आ रहा है मैं एक्चुअली वो एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि कुछ लोगों को तो शायद ऑलरेडी मालूम है कि ये गैप किस वजह से आ रहा है, लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम है मैं उनको बताना चाहूँगी कि आजकल मैं अपनी बड़ी ड्रीम जॉब में लगी हुई। यस, मैं आपको बता नहीं सकती। आई एम सो हैप्पी डूइंग दैट जॉब दीज डेज। इट्स सो फैंटास्टिक एक्चुअली, आई टेल यू। इनफैक्ट अभी जब मैं अपने ऑब्वियसली जब आप लाइक मैट्रिक कर रहे होते हैं और फिर आप थोड़ा बड़ी क्लासेस के अंदर आते हैं, तो आपको हमेशा एक वो होता है, क्रेज होता है ना, मतलब व्हेन एवर यू आस्क्ड के व्हाट यू वांट टू बी व्हेन। अच्छा, मैं क्या बनना चाहती हूँ क्या क्या बताऊँ, मैं क्या क्या बनना चाहती थी जब मैं छोटी थी, और अभी भी क्या क्या बन गई हूँ वो भी नहीं बता सकती। ओके, फाइन। जी जी। तो बहुत सारी चीज़ें मैं करना चाहती थी, जिनमें से जो टॉप, मतलब मुझे याद है, मुझे अपनी मेमोरी का अगर मैं रिकलेक्ट करूं तो जब मुझसे पूछा जाता था कि तुम क्या बनना चाहती हो बड़ी होकर, मतलब इट वाज आई गेस व्हेन आई वाज इन इन मैट्रिक। तो जब भी मुझे मेरा जवाब होता था कि आई वांट टू वांट टू बी दिस, और मैं ये जॉब करना चाहती हूँ। नहीं दुल्हन तो मैं खैर हमेशा से बनना चाहती थी, वो अलग बात है। सॉरी। ओके, कम ऑन क्या, इट्स इट्स ओके, मुझे पसंद है दुल्हन बनना। एक्चुअली मुझे दुल्हन बनने का वो नहीं पता था कि इतना काम करना, मतलब लग पता जाता है शादी के बाद इतना काम मेरे, मैं क्या बताऊँ। आई टू टेल यू द ट्रूथ, मेरी मम्मी ने भी इतना काम नहीं किया होगा जितना मैं करती हूँ, मम्मी। ओके, खैर, अपार्ट फ्रॉम जोक, हाँ दुल्हन में बनना चाहती थी, मेरा वो हमेशा से ख्वाब था और मैं बन गई। जी जी। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मैं करियर वाइज क्या, मतलब प्रोफेशनल कौन से करियर में मैं जाना चाहती थी। तो यस, दिस पर्टिकुलर थिंग विच आई एम डूइंग नाउ, दैट वाज माय ड्रीम जॉब। आई ऑलवेज वांटेड टू डू दैट। एंड अच्छा, बात दरअसल ऐसे है कि मैं जो काम अभी कर रही हूँ, तो मेरी जो है ना वो ट्यूटोरियल्स जा रहे होते हैं और इंस्ट्रक्शंस जा रहे होते हैं, लेकिन मैंने अभी उसका फाइनल फाइनल अभी एक्चुअली मैं फाइनल स्टेज में वो आया भी नहीं है प्रोजेक्ट। बट वेन एवर इट इज कमिंग इन द फाइनल शेप, आई डेफिनेटली आई एम गोना शो यू ऑन माई यूट्यूब। जो लोग मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर हैं, अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट, क्योंकि कुछ बड़ी एक्साइटिंग चीज़ें आने वाली हैं, कुछ वीलॉग्स आने वाले हैं। तो और उसके अलावा ये कि जो लोग मेरे साथ फेसबुक पर हैं उन्हें भी पता चल जाएगा। मैं मतलब दो
कम से कम दो तो हाँ, यस मैं फॉर श्योर कह सकती हूँ राइट नाउ कि दो एडवेंचर्स तो मतलब एडवेंचर, एक एडवेंचर है, यस एक को तो मैं डेफिनेटली एडवेंचर का नाम दूंगी। लेकिन जो दूसरा प्रोजेक्ट है जिस पे मैं काम कर रही हूँ, विच इज़ एक्चुअली मिडवे, अभी तक आधा हो गया है, और आधा ऐसा है कि उसका शेप नज़र आने लग गया है, एंड आई एम सो हैप्पी। अच्छा, अभी तक मतलब दोज हु आर वर्किंग ऑन पेपर, और फिर वो एक्चुअल में जब वो पेपर वर्क जो है वो किसी प्रोजेक्ट के अंदर ढल जाता है, मटेरियल शक्ल में आ जाता है सामने, तो वो बड़ा फैंटास्टिक होता है। और मैं आपको बताऊं, मैं अभी तक देखा नहीं है, मैंने अभी तक देखा नहीं है। अभी तक मैं सिर्फ चीज़ों की सिलेक्शन और वर्किंग पे ही काम कर रही हूँ, और लेआउट्स पे ही काम कर रही हूँ। अभी तक मैंने वो फाइनल प्रोजेक्ट नहीं देखा है। जब वो फाइनलाइज हो जाएगा तो डेफिनेटली मैं खुद भी एक्चुअल में जाके खुद तब देखूंगी, और फिर आपको भी दिखाऊंगी, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट। लेकिन अभी तक जो मुझे खबरें मिल रही हैं, वो खबरें बड़ी खूबसूरत हैं, बहुत हसीन हैं। और आई गेस मुझसे कहा जा रहा है, मतलब मैंने ये काम पहले क्यों नहीं किया, मुझे करना चाहिए था। और मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ यार, मतलब बस मजे हैं यार। मतलब मैं इतना उसकी हाइप क्यों क्रिएट कर रही हूँ, बिकॉज आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। मुझे भैया शुरू से आदत है कि मुझे इट्स नॉट दैट कि मुझे कोई ऐसा मटेरियल का बहुत शौक है, इट्स नॉट दैट। लेकिन मुझे मुझे पसंद है, wherever I can use my aesthetic sense, wherever I can use my creativity, और wherever I can use my imagination, वो चीज़ें मुझे बहुत खुशी देती हैं। तो अब कुछ लोग ऑब्वियसली क्या होता है कि जब आप कुछ काम कर रहे होते हो और उनको समझ में नहीं आ रहा होता है, बिकॉज यू हैव समथिंग इन योर माइंड राइट, एंड यू आर आस्किंग समबडी टू डू इट फॉर यू, एंड द अदर पर्सन इज डूइंग, तो बहुत सारे लोग उस आइडिया को परसीव नहीं कर पाते, एंड दे वुड कम अप विद कि यार ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, ये ऐसा नहीं लग रहा, वो वैसा नहीं लग रहा, दे विल हैव सो मेनी थिंग्स इन देयर माइंड। ऑब्वियसली हर एक अपनी नज़र से देख रहा होता है। लेकिन अब जो चीज़ मेरे दिमाग में है वो नॉट नेसेसरली उस दूसरे इंसान को उस वक्त समझ में आएगी, बट व्हेन इट इज़ ऑल डन डेफिनेटली। इनफैक्ट अभी जब से शेप नज़र आना शुरू हो गई है, तो आई एम बीइंग आस्क्ड कि यार दिस इज़ अ फैंटास्टिक जॉब, एंड इट्स रियली इट्स आई कैचिंग, यस इट्स फैंटास्टिक। अच्छा, अभी मैं वही बताई चली जा रही हूँ ना, आप लोग कह रहे हो कि क्या बता तो रही नहीं है, और ये मतलब जो भी मेरी फ्रेंड्स और फैमिली है ना उनको पता है, ये इसी तरह की बातें करती है। बिल्कुल आखिर में जाके ना बूम बताती है, मतलब यस बूम बूम आफरीदी या सिक्सर, बाद में पता लगता है यार लगा दिया शॉट, कमान यार, फुल मतलब बाउंड्री के बाहर जा रही है बॉल। तो खैर वो वाला काम हो रहा है, और सबको पता है। अच्छा, वैसे ये मैंने ना बहुत बहुत दफ़ा सरप्राइज़ किया है, मुझे मज़ा आता है लोगों को सरप्राइज़ करने में, और मेरी फैमिली फ्रेंड्स जो लोग भी मुझे जानते हैं उन सबको पता है मेरी ये सरप्राइज करने की आदत। बिकॉज आई यूजुअली मैं थोड़ा ऐसा बिल्कुल सादा चलती हूँ, कोई बोल नहीं सकता कि मैं कुछ, इफ़ आई एम स्टडिंग, आई एम वर्किंग, व्हाटएवर इट इज, I keep things very, casual, and nobody can comprehend कि यार this person is up to this thing। और जब मैं लगा देती हूँ ना शॉर्ट, तब पता लगता है यार वाह। मतलब बाद मजा जब भी आता है ना यार, बीच में अनकुक्ड, मतलब मुझे नहीं मजा आता कि ऐसे कच्चा पक्का आप सामने सर्व कर भी, विद ऑल द प्रॉपर ड्रेसिंग्स इन, और बड़ा अच्छा से सजा हुआ आपका टेबल पे जब खाना आता है तो उसका खाने का मजा आता है। तो मैं वो चाह रही थी कि मेरा हमेशा से आदत ये है कि मैं बीच में कोई ऐसी चीज़ नहीं। और फिर बहुत मज़ा जब आता है जब दूसरों का एक ना बड़ा हैरान कौन सा ना ऐसा वो रिएक्शन आ रहा होता है, हाउ व्हाट फैंटास्टिक, वाह, मतलब ये होती है ना अप्रिसिएशन यार। ऐसा थोड़ी कि मैं पहले से कहा और फिर आप देखिए खुद जज कीजिए, और मैं आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स ऑन दैट। I'm sure you're gonna like it, inshallah. And let's see, और क्या हुआ ये म्यूजिक कहाँ चला गया। आज क्या है, बहुत कुछ है जनाब हमारे शो के ऊपर, और मेरे कुछ गेस्ट भी लाइन अप हो गए हैं। मैं यस उस पर भी काम कर रही थी, और फिर एक और एडवेंचर है, वो भी मैं आता हूँ आपको लाइव दिखाएंगे। ओके, What? I'm not giving any hint. Yeah, I'm not at all. Please, ऐसे ही वही देखिएगा तो पता लगेगा। अच्छा, वो लोग जो मुझसे थोड़े से परेशान रहते हैं, मतलब जिन्हें कुछ
तकलीफ रहती है, मुझे नहीं पता किस किस्म की तकलीफ है, लेकिन अगर तकलीफ रहती है तो दिल संभाल के रखिएगा हमारे। यस, चलिए जी। ऐ दिल बेकरार, वूहू, ऐसे दिल बेकरार। दिल बेकरार, तू ही बता अगर तुम साथ हो, अगर तू साथ हो, कितनी बेचैन होके तुमसे मिली, तुमको क्या थी खबर, थी मैं कितनी अकेली। जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा। क्या तुम्हें याद है तेरी उम्मीद, तेरा इंतजार करते हैं सनम, हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा, तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला भड़कने लगा। अच्छा जी, Tanya is saying, how are you? I'm good, Tanya. How about you? How's yourself? How are you doing today? And who else is here with us? Harsh, Harsh. Hello, Harsh. Where are you texting us? अच्छा जी. और कौन है? Rahul, Rahul. Thank you so much, yaar. Rahul, is this you? अच्छा जी, Rahul from Haryana. Yes, my old friend Rahul, Rahul from Haryana. Thank you, Rahul. और जी, ये कौन है? Boy. Wow, I liked your ID name, boy. अच्छा जी. Tanya is saying, Abby, where were you? I was here. Where would I go? अच्छा जी. और कौन है? Harsh is saying, good. He's listening to his drive. Thank you, Harsh. और कौन है जी जनाब? अरे ये कौन है? Alvi Sharma. Sorry. It's Avi Sharma. Okay. Avi Sharma is listening from Lucknow. Oh my God. Avi Sharma from Avi Sharma from Lucknow. Wow यार, थैंक यू सो मच। मतलब इट्स लाइक वाह, ऐसा लग रहा है कोई एक बहुत ठंडी हवा का झोंका आया है। मुझे लखनऊ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है यार। मतलब ये नवाबों का शहर है। मतलब मैं तो ऑब्वियसली आई एम बोर्न हियर इन पाकिस्तान, बट माय मदर इज़ फ्रॉम लखनऊ। शी वाज बोर्न देयर। और मैंने अपनी अम्मी से लखनऊ की इतनी कहानियाँ सुनी हैं। मैं बचपन से ना आई यूज्ड टू इमेजिन कि लखनऊ कैसा होगा। और अभी भी कभी किसी मूवी के अंदर, किसी डॉक्यूमेंट्री के अंदर, कहीं पे भी या फिर वीडियो यूट्यूब पर कहीं मुझे लखनऊ के बारे में चीज़ें नज़र आती हैं तो आई जस्ट लव वॉचिंग दैम। मेरा फैमिली अभी वहाँ है। लाइक माई मदर साइड फैमिली is still there in लखनऊ। और वो इट्स लाइक सो ब्यूटीफुल। अब मुझे क्योंकि मैंने लखनऊ की जो कहानियाँ सुनी थी तो मैंने बहुत कुछ इमेजिन किया हुआ था। हाँ, वही वो जो बचपन वाली सोचें होती है ना कि ग्रीन कलर का स्काई होगा और पिंक कलर का वहाँ पे लैंड होगा। वो तो खैर ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन लखनऊ इज़ लाइक इज़ वन सच प्लेस जहाँ पे मैं लेट्स सी मे बी कभी किस्मत में होगा तो ज़रूर इंशाल्लाह विल विज़िट लखनऊ। बिकॉज़ मेरे मामू जब कभी आते हैं यहाँ तो बड़ा बड़ा अच्छा लगता है उनसे मिलकर। और मुझे लगता है कि शायद लखनऊ में बहुत सारी चीज़ें अभी भी तब्दील नहीं हुई हैं। मेरी अम्मी जो चीज़ें बताया करती थी शायद अभी भी वो सब कुछ वैसा ही है वहाँ पर। लोगों के अंदाज से पता लगता है वहाँ पे शायद अभी दुनिया ने उन लोगों को इतना ज़्यादा छुआ नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। आई डोंट नो, मे बी शायद लखनऊ भी उसी तरह बहुत चेंज हो गया हो जैसा कि कराची बहुत चेंज हो गया है।
तो थैंक यू अलवी साहब, अलवी शर्मा साहब। आप लखनऊ से हमें सुन रहे हैं, और मुझे पता है लखनऊ में सबकी उर्दू बड़ी खूबसूरत है। मेरी मेरी अम्मी की उर्दू बहुत हसीन थी, और मेरी बड़ी आपा की भी उर्दू बहुत बहुत अच्छी है। माय माय बोथ छोटी आपा भी, मतलब हमारे यहाँ उर्दू वाकई में बहुत अच्छी बोली जाती है। और हमारे यहाँ जैसे इनफैक्ट व्हेन वी आर टॉकिंग, कभी हम बात कर रहे हों तो हमारी फैमिली की उर्दू सुनकर खुद ही लोग अंदाज़ा कर लेते हैं। लाइक ऑफन टाइम्स मुझसे भी पूछा गया है कि आपकी मतलब व्हेन आई एम टॉकिंग इन उर्दू, तो मेरे लहजे से पता चल जाता है कि वो बड़ा डिफरेंट होता है। आई रिमेंबर लाइक आई एम मैरिड इन 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 मेमन्स फैमिली, एंड दे हैव अ लिटिल डिफरेंट एक्सेंट, बट ऑब्वियसली उनका तो वो भी सब उर्दू या फिर इंग्लिश ही बोलते हैं। तो उनमें भी जब मैं बात कर रही होती हूँ तो वो डिफरेंस पता चल जाता है। लाइक अगर मैं मेमन कम्युनिटी के अंदर, जैसे हमारे कोई गैदरिंग्स होते हैं और वहाँ सब बात कर रहे होते हैं, तो व्हेन आई एम टॉकिंग आई एम लाइक रिकग्नाइज्ड एज कि यस शी हैज़ अ डिफरेंट एक्सेंट। कि जो अभी जैसे मैं ऑफिस वगैरह में भी कभी जॉब करते वे बात कर रहे होते हैं, तो पता चल जाता है कि मेरे बात करने का लहजा थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन मेरे मेरे फैमिली की निस्बत मेरी उर्दू बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरी फैमिली की उर्दू बहुत ज़्यादा अच्छी है सबकी। इट्स लाइक beautiful words. In fact, oftentimes what happens कि when I'm talking to my husband and I say words, he says मैं कभी सुना नहीं ये अल्फाज, क्या इसका मतलब है? And then I tell him कि अच्छा, जैसे बहुत सारे चीज़ों के नाम होते हैं जो obviously फैमिली में मैं अपने मम से सुने तो मुझे वो याद होता है। आपको आप अननोइंगली आप उन चीज़ों का वो नाम लेते हो, जो कि यूजुअली जो नॉन उर्दू स्पीकिंग लोग हैं या फिर जो दूसरी ज़बानों के लोग हैं जो उर्दू बोलते हैं, चाहे वो मतलब बचपन से ही उर्दू बोले हों, लेकिन अहले ज़बान वाली उर्दू वो नहीं बोल पाते हैं। वो भी कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं कि जो मतलब दिल भी सरप्राइज, अच्छा ये उर्दू में कौन सा वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, बिकॉज दे आर नॉट फ्रॉम ऑब्वियसली। अब जैसे लाइक इफ समवन इज लिविंग, कोई 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 टिपिकली मतलब बिल्कुल सिंधी बैकग्राउंड का है, तो वो कुछ ऐसे अल्फाज बोलेंगे कि जो चाहे आपको सिंधी आती भी हो, आपने पढ़ी भी हो, आप बोल भी सकते हैं, उसके बावजूद आपको वो स्पेसिफिक वर्ड्स जो वो अहले ज़बान बोलते हैं वो आप नहीं अदा भी नहीं कर सकते। उसके प्रोनाउंसिएशन भी बड़ा डिफरेंट होता है। तो जैसे आई रिमेंबर देयर वाज समबडी फ्रॉम द सिंधी फैमिली, और मुझे सिंधी का भी बड़ा शौक है। मुझे सिंधी पढ़ना भी आती है, बोलना भी आती है, लिखना भी आती है, बट ऑब्वियसली मैं बहुत सारी चीज़ें उनकी जो अल्फाज होते हैं वो नहीं बोल पाती। तो मुझे किसी ने कहा कि अगर आपको इतनी अच्छी आती है ज़रा मुझे ये अल्फाज बोल के, परिहार, हाँ उसका अभी भी मैं शायद उसको सही प्रोनाउंस नहीं कर रही होंगी, जो अर्ली मॉर्निंग की वो कूल ब्रीज होती है उसको परिहार कहते हैं, परिहार समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसको प्रोनाउंस कीजिए। एक वक्त आया था जब बड़ा कुछ इश्यूज चल रहे थे सिंधीज के अंदर, उर्दू स्पीकिंग्स के अंदर, तो वो कहते थे हम इस लफ्ज़ की प्रोनाउंसिएशन से पहचान लेते थे कि ये उर्दू स्पीकिंग है या फिर ये सिंधी स्पीकिंग है। तो खैर उन्होंने मुझसे पूछा था, सी यू कैन नॉट प्रोनाउंस दिस, देन आई वाज लाइक फाइन, बट यस होता है ऐसा। इसी तरह हमारे यहाँ उर्दू में बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जब हम बोल रहे होते हैं, अब अगर लाइक कोई पंजाब से है, कोई पंजाबी है तो वो उनके सामने जब हम उनके वो, चाहे आप बचपन से उर्दू बोल के पढ़े पले बड़े हों, उसके बावजूद उनको वो अल्फाज नहीं आते होंगे जो एक अहले ज़बान जो मतलब वाकई में उर्दू स्पीकिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं वो लोग बोलते हैं वो अल्फाज। जैसे फॉर एग्जांपल आई टेल यू मैनी अ टाइम्स, मुझे याद है अम्मी बताती थी कि एक वर्ड होता था कुफल, मुकफ़िल। तो ऐसे ही और फिर बहुत सारे, और उनकी जुमलों की अदायगी भी बड़ी मुश्किल होती है कि उसको उसकी मतलब पूरा हक अदा किया जाए उर्दू बोलने का। तो खैर मेरी फैमिली में तो माशाल्लाह दे आर वेरी गुड एट इट, बहुत अच्छा बोलते हैं, और लहजा भी उन लोगों का बहुत खूबसूरत है। मेरा हाँ थोड़ा सा बेगार कैंप में एक जगह चली गई थी, तो उसकी वजह से मेरे एक्सेंट के अंदर बहुत सारे कलर्स आ गए हैं। दैट इज़ शायद आपको पता लगता हो कि कुछ मेरा पारसियों के साथ भी बहुत टाइम गुजरा, क्रिश्चियंस के साथ भी बहुत टाइम गुजरा, और फिर सिंधीज़ के साथ भी बहुत टाइम गुजरा, और फिर इट्स लाइक पंजाबीज़, यस आई लव पंजाबी, आई टेल यू मुझे बहुत शौक है पंजाबी बोलने का भी और समझने का भी और सीखने का भी। तो जब कभी भी मौका मिलता है जस्ट लव। मेरी मम मुझे अल्फाज सब
ऐसे मुझे कभी ऐसे सॉन्ग्स चल रहे होते थे पंजाबी के, टप्पे होते थे, तो मुझे बड़ा बड़ा बड़ा, बड़ा मज़ा आता था। तो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड, मैं पूछूंगी अपनी मम से ना कि इसका मतलब क्या होता है, तो वो मुझे बताएंगी कि इसका मतलब ये होता है, ये होता है। तो उनको भी बड़ी पसंद थी पंजाबी। तो दैट्स हाउ मुझे वैसे अक्सर ज़बानों का बड़ा शौक है, पर्शियन का बड़ा शौक है, यस आई लव इट। हाँ जी। अच्छा, और हमारे पास क्या आयशा, आई डोंट नो इफ़ यू आर देयर, हमने कुछ प्लान आउट करना था बट समहाउ आई गेस मेरा आयशा से कांटेक्ट नहीं। आयशा, यस द सेम गर्ल हु केम विद अस ऑन द रेडियो फ्यू आई गेस फ्यू मंथ्स बैक, और अभी तो काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन शायद शी ओके। मुझे किसी ने ना गोला कबाब की ऑफर की है, प्लीज डू सेंड मी। मतलब ये क्या बात है, आप मैसेज करके आप गोला कबाब खाएंगी? यार खाएंगी, मतलब हम जैसे फूडीज से पूछा जाए आप खाएंगी, यार ले आओ भाई, मतलब क्या, बिस्मिल्लाह सौ बिस्मिल्लाह, ले आओ। तो पूछ रही है आप खाएंगी नहीं खाएंगी? अच्छा, मुझे बड़ा मजा आता है, पूछा जाता है ना इजाजत, आप खाएंगी प्लीज, आई वुड लव टू हैव इट यार, जस्ट ब्रिंग इट ओवर। और वो थोड़ा लोगों को डर लगता है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। कॉन्शियस नहीं, मैं खाना शुरू हो गई हूँ अभी तो। दैट्स क्यूट। अच्छा जी, मैं अभी तो खाना शुरू हो गई हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं भी बाहर से इतना नहीं खाती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा वो स्पाइसेस का हमको को थोड़ा सा इशू होता है कि पता नहीं हमारे यहाँ समझते, मैं एक्चुअली आई टेल यू आई वाज आल्सो द सेम गेट मैसेंजर। तो मैं भी ऐसी ही थी कि मैं बहुत ज़्यादा, मुझे मिर्चें खाने का शौक था, बिकॉज मेरी फैमिली में स्पाइसेस खाए जाते हैं, एंड आई यूज टू लव स्पाइसेस यू नो। ओके, अभी मैं एक नाम लूंगी, जो सेंट जोसेफ के हैं ग्रेड्स, वो डेफिनेटली वो उनको याद आ जाएगा मैं क्या बात कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। दिस this thing is called gutter chat. Oh come on, what gutter chat, what is gutter chat? क्या गटर के पानी में बनी होती है? नहीं, it's not like this. मैं आपको बताऊं गटर चाट को गटर चाट क्यों कहा जाता है। वो ये यूँ कहा जाता है कि सेंट जोसेफ में एक बड़ा मशहूर सा गटर तो नाला था एक्चुअली, तो उसके ऊपर उन्होंने कवर किया हुआ था, और वहां पर एक कार्ड लगती थी, और उस कार्ड के ऊपर ना एक बड़े मजे की चीज होती थी, दैट इज चाट। और वो उसका उसका ना उसका उसका बहुत बहुत मजे का होता था, मतलब वो लड़कियों के लिए बड़ी, मतलब इट्स लाइक अ ट्रीट फॉर गर्ल्स। उसमें जैसे आप ये गोला गप्पा खाते हैं ना, तो गप्पा गोला, इट्स अ गोला गप्पा, मैं क्या बोल रही हूँ, गोल गप्पा, गोलगप्पा, यस गोलगप्पा आप खाते होंगे ना, तो उसमें लाइक वो उसी का जो पानी बनता है, सौंठ का जो पानी होता है सावर वाटर, जिनको पुरानी यादें, हाँ खैर, वो तो जो उसका खट्टा वाला पानी होता है ना, उसके अंदर उसमें स्लिम्स स्लिम्स डाल के, और चिकपीस, बॉइल्ड चिकपीस और स्लिम्स, और उसके अंदर लेमन, ओ माय गॉड, इट्स लाइक हेवन ऑन अर्थ। उस बॉल के अंदर, मतलब वो एक वो प्याला देता था, उसके अंदर वो बहुत सारा खट्टा वाला पानी, जी वो जो सोंठ का पानी होता है वो, उसके ऊपर स्लिम्स डले हुए हो, और उसके ऊपर लेमन स्क्वीज्ड इन हो। आप सोचिए किसी लड़की को आप ये दे देना, तो मतलब उसकी ईद ही हो जाए आइडियल, मतलब हम जैसी चटोर टाइप जो होती है उनके लिए, तो इट्स लाइक वाओ। तो दैट गटर चाट, तो वो अगर आप, पता नहीं अभी वो वहाँ होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन ही वाज वेरी फेमस। तो ये सारे सेंट जोसेफ के जितने भी मतलब सब लोग जानते होते हैं इनको, ये बड़े मजे की चाट होती थी इनकी, लेकिन इनको कहा जाता था गटर चाट। तो वी वर लाइक इट्स फाइन, वी आर फैन ऑफ। तो वो तमाम लोग पूछते रहे, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे से मैसेजेस किए। जी, मैं आपके मैसेजेस पढ़ती हूँ, शायद जवाब नहीं दे पाती सारे मैसेजेस का, और मैं झूठ बोल रही हूँ नहीं, झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं देती हूँ यार, कम ऑन, जवाब कोशिश करती हूँ मैं सबके मैसेजेस का जवाब दे दूँ। लेकिन जिनके मैसेजेस का जवाब नहीं दे पाती, बट डेफिनेटली पढ़ ज़रूर लेती हूँ उनके मैसेजेस। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब यू नो लाइक when your absence is counted, मतलब जब भी मैं नहीं आ रही होती हूँ रेडियो पर, और मुझे फिर मैसेज किया जाता है कि where are you आपी, and why you are not doing show and we are concerned, really I feel so touched, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अच्छा जी, तो जनाब ओह वाह, क्या बात है, मतलब मैंने सॉरी इस जगह के मैसेजेस तो देखे ही नहीं थे। अच्छा,
ओके, 1 सेकेंड। कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम, भीगे नैना। कितनी बेचैन होके तुमसे मिली, तुमको क्या थी खबर, थी मैं कितनी अकेली। कसमें खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके, तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा। क्या तुम्हें याद है तेरी उम्मीद तेरा। अच्छा जी, बाबर भाई ने मुझे क्या भेजा है? चलिए मैं ओके, उन्होंने एक शेर भेजा है बाबर भाई ने, सेइंग सिया लैला भी, नहीं सॉरी, सिया लैला भी मजनू को दी ना दुनिया ने, सिया लैला भी मजनू को दी ना दुनिया ने, तुम्हारी वाली की रंगत तो खासी बेहतर है। ओह माय गॉड। तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला भड़कने लगा, तू तड़पने लगा। ओए होए बाबर भाई, क्या हो गया है आपको? अच्छा जी, बाबर भाई कहते हैं हजारों पीर बदले हैं। अच्छा जी, हजारों पीर बदले हैं, तेरा साया नहीं जाता। किस भूतनी के चक्कर में आ गए आप? सा नशा, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, या ना कर, ओके, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। अच्छा जी, तो और क्या, आज ना बाबर भाई अपनी दीवाने हयात लेके बैठे। अच्छा जी, बाबर भाई सेइंग कि मेरे लफ्जों में कैद मातम को लोग सुन सुन के दाद देते। अल्लाह तौबा, ज्यादा हो गया ये। ओके, राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया, दिल जिगर दोनों घायल हुए, तेरे नजर दिल के पार हो गया। और सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन, मेरे साजन। अच्छा जी, बाबर भाई सेइंग होशियारी दिले नादां बहुत करता है, रंज कम सहता है, ऐलान बहुत करता है। वाह, जब भी आज आप श्योर कर रहे हैं। आज मतलब बाबर भाई खैरियत है? आई एम श्योर एवरीथिंग इज फाइन। मतलब क्या हो गया है? करूँ हाय, कुछ कुछ होता है, चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम तेरा साथ मेरा, ओ हमनवा। ऐ मेरे हमसफर, एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंज़िल प्यार हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। है ये प्यार सजना, है ये प्यार सजना। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना
लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले नहीं दुआ भले न दी कभी बददुआ, तुम मगर बेवफा हो गए, यूं खफा हो गए कि तुमसे जुदा हो के हम तबाह हो गए, तबाह हो गए। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसके मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भी। ओए होए, चलें जी, आज कुछ बात करते हैं। क्या बात करते हैं? बात ये करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट, एक्चुअली इस अमल से हम सब गुजरते हैं। मुझे बहुत पहले, आई रिमेम्बर, इट्स लाइक आई वाज स्टिल इन माय टीन एजेस, तो मुझे किसी ने मशवरा दिया था, किसी ने कहा था, नसीहत की थी रादर आई शुड से, यार इट्स सच अ ब्लेसिंग, मतलब वाओ, मुझे अभी जो माइक मिला है ये मतलब लाइक बहुत सारी आवाज़ों को खुद ही कंट्रोल कर रहा है, तो इट्स आई एम सो हैप्पी, एवरीथिंग इज़ गोइंग सो स्मूथ, थैंक यू सो मच। बिकॉज पहले मुझे बड़ा ख्याल रखना होता था कि यू नो दे शुडंट बी यू नो नॉइज़ और समथिंग, कि जिससे ऑब्वियसली रेडियो का फिर वो मज़ा नहीं आता है अगर पीछे से बैकग्राउंड में आपके। खैर, अच्छा जी, तो चलें जी, मैं आपको ये बता रही थी कि मुझे, हाँ, बहुत, व्हेन आई वाज स्टिल माय टीन एजेस, तो मुझे मेरे एक सीनियर ने एक बहुत बहुत अच्छी सी एडवाइस की थी, और यस, मैंने उस एडवाइस को उसी वक्त अपने यू नो होता है ना, किस क्या कहते हैं उसको, पल्लू से गिरहा बांध लेते हैं, मैंने उसी वक्त इस एडवाइस को अपने यू नो पल्लू से उसको गिरहा की तरह बांध लिया था। वो ये थी, उन्होंने मुझसे ये कहा कि सी से ना, मेच्योरिटी डज नॉट कम विद एज, मेच्योरिटी जो होती है वो सिर्फ उम्र से नहीं आती है, या सिर्फ उम्र ही की, मतलब लाइक यू नो व्हेन यू विल ग्रो अप देन ओनली यू नो यू विल स्टार्ट थिंकिंग मैच्योर। नो, मैच्योरिटी जो है वो सोच से आती है, तो नॉट नेसेसरली कि आप बहुत, मतलब यू नो अपने मेच्योर एजेस के अंदर आए तभी आपकी सोच में मेच्योरिटी आएगी और तभी आप मेच्योर कहलाएंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। एक्चुअल में मेच्योर आपको आपकी सोच बनाती है, तो आप बहुत यंग एजेस के अंदर भी, मतलब यू नो आपकी सोच बहुत मेच्योर हो सकती है। यस, ये जो आपको बड़े वंडर्स करते हुए दिखाई देते हैं ना लोग, वजह यही होती है कि वो बहुत अर्ली एजेस के अंदर ही इस मेच्योरिटी को अटेन करना शुरू कर देते हैं। तो मेच्योरिटी जो होती है ना लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी, यकीन कीजिए, दिस इज सो ट्रू, यस, मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को कह सकती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी पूरी जिंदगी जो है ना नॉनसेंस में गुजर जाती है। यस, दे मतलब वो, पता नहीं, या तो वो सोचना नहीं चाहते हैं, या मतलब यू नो ग्रे मैटर तो सबके पास होता है, यू कैन नॉट से यू आर ह्यूमन, दैट मीन्स यू डू हैव ग्रे मैटर, बट दे जस्ट डू नॉट वांट टू यूज इट, or they want to use it in the things which are obviously, मतलब you know what to say, I don't want to use that word। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी को ऐसी चीज़ों के अंदर सर्व कर देते हैं, ऐसी चीज़ों में लगा देते हैं कि मतलब यू नो ना तो उसका गेन उन्हें कुछ होता है, और ना ही वो अपने से जुड़े लोगों को कोई फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। अदर देन दैट वो एक नॉनसेंस बन के रह जाते हैं, वो खुद भी नॉनसेंस बन जाते हैं। उनको पता होता है, अच्छा, अब उनको पता होता है कि हमने सारी ज़िंदगी अपनी जो है ना नॉनसेंस में गुजारी है, और हम एक यू नो एक डैश हैं जी, हम एक वो हैं, उल्लू के डैश हैं, तो उसको गुजारने के बाद ना खुद ब खुद उनके अंदर एक एक प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, ये प्रॉब्लम क्या होती है? वो जाहिर सी बात है वो दुनिया के साथ चल ही नहीं पाए होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि हम किस मकाम पे खड़े हुए हैं, हमने
क्या मतलब कहाँ गिर के पड़े हुए हैं, मतलब आई शुड रादर से वो खड़ा हुआ तो उनको कह ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने मेच्योरिटी कभी, उन्होंने अपनी सोच में मेच्योरिटी लाई ही नहीं होती है। तो वो ऐसी अपने आप को प्रिटेंड करना शुरू कर देते हैं, दे विल स्टार्ट पोजिंग। और मतलब उनकी पोजिंग ऐसी होगी, अल्लाह ताला रहम करे। आई वुड जस्ट से दैट कि ऐसे लोगों पर बस मैं यही कह सकती हूँ कि आप या तो मतलब ऐसे लोगों पर फातिहा पढ़ दें, ऐसे लोगों के लिए दुआ ही कर सकते हैं आप, उसके अलावा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यकीन करें, ऐसे लोगों को वाकई में कोई नसीहत करना भी बेकार ही हो जाता है। तो मतलब दे विल स्टार्ट पोजिंग, प्रिटेंड करना शुरू कर देंगे कि वी आर दिस, वी आर दैट, एंड वी आर, मतलब अपने बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करनी शुरू हो जाएंगे। अब आपके जो हाल है ना, जो मौजूदा हाल है, दैट इज व्हाट यू आर, दैट इज व्हाट यू हैव बीन डूइंग। जिस वक्त आप जिस स्टेज पे खड़े हुए हैं ना, और अगरचे तो आप मुस्तकिल तरक्की की तरफ हैं, आप अच्छाई की तरफ हैं, आप ग्रोथ की तरफ हैं, दैट्स वेरी गुड, इट्स परफेक्टली फाइन। बहुत सारे लोग ज़रूरी नहीं है कि वो समझें कि सक्सेस या फिर ज़िंदगी में कोई आला मकाम बस यही है कि आपके पास बहुत सारी दौलत आ गई है, या आपका बहुत बड़ा सा घर है, या आपको बहुत बड़ी सी गाड़ी है एंड ऑल, या फिर आपके बैंक बैलेंस बड़ा। दिस इज़ नॉट सक्सेस। सक्सेस इज समथिंग, इट्स अबाउट यू, हु यू आर, आप क्या बन गए हो, आपकी ज़ात कितने लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, और कितने लोगों के लिए आप जिस मकसद के लिए आपको भेजा गया है इस दुनिया में, आप उस मकसद में कहाँ तक पहुंचे हो, आप वो पाथ पे कहाँ खड़े हुए हो। क्या सिर्फ आप दुनिया में इसलिए टपके हैं कि मतलब आप अपनी एक मुकर्ररा वक्त तक जिंदगी गुजारें और फिर निकल जाएं। मतलब आपको बाकायदा किसी मकसद से भेजा गया है, क्या आपने वो मकसद समझने की कोशिश भी की, और अगर की तो क्या उसको हासिल करने की कोशिश की, और अगर हासिल कर लिया, 100% तो नोबडी कैन अचीव, दैट्स अ फैक्ट, ओके। लेकिन क्या कहीं पे आप उसके रास्ते में कम से कम पहुंचे, क्या आपने कोशिश की वहां तक जाने की, अगर की भी तो किस स्टेज पे, किस लेवल पे खड़े हुए हैं। अच्छा, तो लेकिन ये जो लूजर टाइप के लोग होते हैं ना, आप इनकी बातें सुने ना, आप मतलब यू कैन जस्ट लाफ एट, क्योंकि उनका प्रेजेंट बता रहा होता है कि आप यू आर सो टॉकिंग अबाउट जस्ट पता नहीं ओल्ड ग्लोरीज को, और पता नहीं क्या क्या हुआ, और झूठ की इतनी अमलगमेशन होगी ना, यू विल बी सरप्राइज्ड यार। मतलब आप ऐसे लोगों को यही कह सकते हैं कि मतलब दे आर जस्ट देयर टू लाफ एट, आई मीन लाइक आप क्या करेंगे, मतलब ऐसे बेचारों के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। ऑब्वियसली मतलब आप जस्ट इग्नोर, देन व्हाट एल्स। लेकिन खैर, जो लोग आपसे जुड़े हुए होते हैं, जो आपसे जुड़े हुए होते हैं, डेफिनेटली आप उनको समझाने की कोशिश करते हैं, रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, जो बिकॉज सिंस ऑब्वियसली दे आर लिंक्ड टू योर केयर अबाउट दैम। व्हेन यू केयर अबाउट दैम, तो ऐसे लोग अगर आपको नजर आए जहां पर आपको लगता है कि उन्होंने अभी तक मेच्योरिटी की तरफ नहीं गए हैं, या फिर ग्रोथ उनके अंदर नहीं हो पा रही है, just help them out। और मेच्योरिटी और ग्रोथ जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को तो पता है, इसका मीनिंग भी पता नहीं होता है। अच्छा जी, मीनिंग मतलब ऑब्वियसली, अच्छा देखिए, हम सब की जिंदगियों में अच्छे वक्त भी आते हैं, राइट, और बुरे वक्त भी आते हैं। ये तो एक अप एंड डाउन चलता ही जिंदगी के नशेब फराज तो कांस्टेंट है ना। कभी बहुत अच्छा होता है, कभी थोड़ा डाउन हो जाता है, फिर दोबारा बहुत अच्छा हो जाता है, फिर थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो अब क्या होता है, ये नशेब फराज हर एक की जिंदगी में आ रहे होते हैं। अब इसमें से गुजरने के साथ साथ कुछ लोग जो हैं वो बहुत अच्छे इंसान बन जाते हैं, बहुत अच्छे इन सेंस कि जिसकी वाकई में जो खल्क़े खुदा के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे लोग बन जाते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो बहुत बुरे बन जाते हैं, दे थिंक देयर एग्जिस्टेंस इज जस्ट टू either envy others, either do bad with others, or either मतलब उनके पास सिवाय बुराई करने के कुछ नहीं होता है। तो ऐसे अप एंड डाउन आते हैं। अच्छा, प्रोफेशनल लाइफ में भी आप देखें, प्रोफेशनल लाइफ में भी अगेन अप एंड डाउन आते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल थक हार के ना कहते नहीं हमसे कुछ नहीं हो सकता। लिटरली आई हैव सीन पीपल ईदर दे से कि फाइन, मैं आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करूंगा क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मैं तो इतना मतलब वो इतना मोराल उनका डाउन हो जाता है कि अगर वो एक सीट पे अपॉइंटेड हैं तो वो उसी पे रहते हैं। मतलब दे जस्ट डू नॉट वांट टू ग्रो, दे डू नॉट वांट टू पुट इन, वो एक कंफर्ट जोन क्रिएट कर लेते हैं और आराम से उसमें पैर फैला के बैठे रहते हैं। और जब अगर उन्हीं का जूनियर आके जब आगे बढ़ जाता है तो मतलब दे हैव अ लॉट टू वॉमिट,
कि वो सारी उसके ऊपर निकाल रहे होते हैं अपनी फ्रस्ट्रेशंस। अरे भाई, आपको किसने मना किया था कि आप अपनी तरक्की के लिए कुछ ना करें, या फिर आप अपने देखिए आपकी मुझे ये बार बार मुझे ये नसीहत सुनने को मिली कि आपकी तरक्की में आपके अलावा कोई और दूसरा हाइल नहीं होता। आप खुद होते हैं जो अपनी तरक्की के दरमियान में रुकावट होते हैं। कौन आपको कहता है कि आप अपना 100% नहीं दे? जब से मैंने ये नसीहतें सुनी ना, आई ऑलवेज डिड ट्राई माई बेस्ट कि जहाँ जहाँ पे मैं खुद अपने रास्ते में हर्डल बनी ना, आई ट्राई टू ट्रेन माई सेल्फ, आई ट्राई टू वर्क हार्ड ऑन माई सेल्फ इंस्टेड ऑफ मैं क्यों किसी को ब्लेम करूँ, क्यों सर्कमस्टांसिस के बारे में कुछ कहूँ, क्यों क्यों एक्सक्यूजेस के बारे में बात करूँ। मैं क्यों ना अपने ऊपर काम करूँ, क्यों ना अपने आप को इतना बेहतर बना लूं, अपने आप को इतना बेस्ट बना लूं कि मुझे मेरे लिए हर्डल्स और सर्कमस्टांसेस और लोग मैटर ही ना करें। एंड यस, इट डिड वर्क अ लॉट फॉर मी। मतलब आई टेल यू मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत हमेशा फ़ायदा हुआ। तो दिस इज़, जब आप मेच्योरली चीज़ों को समझ रहे होते हैं और उसके हिसाब से काम कर रहे होते हैं ना, तो आपकी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। बहुत से लोग उन मंजिलों के ऊपर बड़ी देर से पहुंचते हैं, और जो मेच्योर अपनी मेच्योर थिंकिंग के साथ बहुत अर्ली एजेस के अंदर मेच्योर थिंकिंग उनके अंदर होती है, तो मेच्योरिटी के साथ वो बहुत जल्दी उन मकामात पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे लोग अपनी सारी ज़िंदगी गुजार के पहुंच रहे होते हैं। यस, दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ इट। आप जब कभी भी जिस भी मकाम पे खड़े हुए हैं, तो अच्छा क्या होता है, अभी दिस इज़ 2021। आप सोचिए कि आज से 10 साल पहले, 10 years बैक, क्या वाकई में आप इसी तरह सोचते थे? क्या वाकई में आपके काम करने का अंदाज या अपने प्रोफेशनल या पर्सनल चीज़ों का हैंडल करने का तरीका वाकई में ऐसा ही था? आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू विल से कि नो, अभी हम बहुत एक्सपीरियंस के साथ सीखा है हमने, और अब हमें अगर लाइफ में वो वाले मकामात आए जो आज से 10 साल पहले थे, तो हम ज़्यादा बेटर तरीके से उन चीज़ों को कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बेटर। अच्छा, ये मैच्योरिटी जो आपको अभी 10 साल के बाद आई है, तो वो आप सोचिए अगर वो 10 साल पहले आ गई होती, तो आप बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर वो भी अचीव कर सकते थे जो अभी आपको लगता है यार मैं उस पॉइंट पे खड़ा हुआ था या उस पॉइंट पे खड़ी हुई थी, तो मुझे ये कर लेना चाहिए था, तो आज मैं ये कर सकती थी या मैं ये कर सकता था। तो ये वाली मेच्योरिटी आप 10 साल का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? आप अभी अभी क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, ताकि जब आप अब आज से 5 साल बाद या 10 साल के बाद आप जब खड़े हों, तो आपको ये अंदाज़ा हो कि यार थैंक गॉड मैंने ईयर 2021 के अंदर ये डिसीशंस लिए थे, इन चीज़ों को इस तरह से वर्कआउट किया था, एंड इट वाज विद सच ग्रेट मैच्योरिटी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रीपिंग बेनिफिट्स। तो आप ये मेच्योरिटी और ग्रोथ कभी भी किसी भी वक्त किसी भी पॉइंट पे आ सकती है। इट्स नेवर टू लेट। तो आप में से वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक अच्छा, आई एम श्योर माशाल्लाह आप लोग बहुत बहुत डेफिनेटली मेच्योरिटी के साथ साथ माशाल्लाह यू ऑल, मुझे पता है जिन लोगों के साथ मैं पर्सनली टच में रहती हूँ, तो माशाल्लाह दे आर डूइंग रियली वेल। लेकिन अगर कहीं पे भी कोई भी आपको ऐसा लगता है मकाम जहाँ पर आपको यार मैं शायद उस चीज़ को चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, मुझ इस चीज़ को मेरी मेच्योर थिंकिंग की रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं, आपको मेच्योरली उसको छोड़ देना चीज़ों को बहुत आसान होता है। इट्स ऑलवेज, मतलब जो लूजर्स होते हैं ना, वो हमेशा छोड़कर दूसरा रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, लेकिन आप कितनी चीज़ें छोड़ोगे? तो मतलब हाउ लॉन्ग आर यू, अ टाइम विल कम कि आपको एक एक चीज़ अगर आपने लूज़ करना शुरू कर दी, तो आप कितनी चीज़ें छोड़ना शुरू करोगे? ज़िंदगी की सब चीज़ें ख़त्म होती चली जाएंगी, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा यू विल बी स्टैंडिंग ऑल अलोन, नो रिलेशनशिप्स, यू आर नो वेयर इन द करियर, यू आर नो वेयर इन योर आपका पर्सनल लाइफ भी मुतासर हो जाएगी उससे, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी मुतासर हो जाएगी, आपके रिश्ते भी मुतासर हो जाएंगे, और फिर आप भी एक अनसेटिस्फाइड लाइफ गुजार रहे होगे। दिस इज सो ट्रू। तो आपको जो आपके गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी रिक्वायर्ड आपके अंदर मेंटल ग्रोथ होनी चाहिए, उसकी मेच्योरिटी होनी चाहिए। तो अब ऑब्वियसली 2021 के अंदर आप अपनी उन चीज़ों के बारे में सोचिए कि यार दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, दीज आर माय गोल्स। तो इस जगह पे पहुंचने के लिए वो कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं या वो कौन सा अंदाज है जो मुझे अख्तियार करना चाहिए कि मैं अपने गोल तक पहुंच सकूं? वो कहते हैं ना कि आप एटलीस्ट यू एम, आप जब एम करते हो ना चांद के लिए, तो
चांद तक नहीं तो कम से कम सितारों पे तो गिरोगे ना, still you will be in a better position. तो start thinking like that. You know, ये जो आपकी maturity of thought है ना, it reflects on your growth. And where we are headed, yes. जब आप अपनी लाइफ के डिसीजंस ले रहे होते हो, चाहे वो आपके मतलब बिजनेस के लिए हो, पर्सनल लाइफ के लिए हो, तो ये ग्रोथ और मेच्योरिटी जो है ना वो बहुत काम आती है. चलिए लेट्स टॉक अबाउट एक बिल्कुल सादा सा लेते हैं एग्जाम्पल. वो ये कि यू आर एट अ पॉइंट वेर यू हैव टू सेलेक्ट योर पार्टनर, राइट. अब आप जिंदगी की नॉट नेसेसरी आपकी एज से बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं है, इस चीज़ का ताल्लुक है इसका आपकी सोच से. आप अपना पार्टनर ऑब्वियसली ये तो अल्लाह की तरफ से होता है. जब आपको पूरा हक होता है चीज़ों को असेस करने का, आपको पूरा राइट है कि आप जब शादी के रिश्ते की तरफ बढ़ रहे हों तो आप अपने पार्टनर को के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लीजिए, आप समझिए. आपको लगता है कि वाकई में हमारी लाइफ में हम किस तरह लेके चलेंगे चीज़ों को. आप मेच्योरली जब ये डिसीजन लेते हो ना, तो आप अपने हस्बैंड के साथ दी सुपर बेस्ट लाइफ गुजार रहे होते हो. तब एज ए कपल आप एक बड़ी स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह से फैमिली बनाते हो और एक बहुत अच्छी सेटिस्फाइड लाइफ गुजार रहे होते हो. लेकिन अगर आपने मेच्योरिटी से डिसीजन नहीं लिया, आपने बहुत सारी उन चीज़ों के पीछे गए जिसका कोई मीनिंग नहीं था, और आपको लगा, आपने सोचा ही नहीं ना डिसीजन लेते वक्त कि यार ये वाले जो है ना इस पर्सन के साथ ये चीज़ें मुझे देखकर चलनी होंगी, इसके साथ ऐसे एडजस्ट करना होगा, उसके ये सॉल्यूशंस होंगे, इसके ये ऑल्टरनेट्स होंगे. तो बीच में कोई भी हर्डल आएगा ना, यू हैव ऑलरेडी डन योर होमवर्क, यू वुड नो हाउ टू हैंडल थिंग्स. लेकिन अगर आपने बिल्कुल फुलिश अंदाज में कोई मुझे तो करनी है शादी, चाहे मतलब इट्स अ ब्लाइंड डील, ठीक है जो भी होगा और मैं भुगत लूँगा या भुगत लूँगी, और आई विल गो लाइक दिस, तो तो फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. फिर होता क्या है, होता ये है कि अचानक से ना यू स्टार्ट गेटिंग और ये आपके रिलेशनशिप पे इसका बड़ा असर होता है. आपको अचानक से पता चलता है कि दिस इज़ नॉट द वे आई थॉट अबाउट. चीज़ें वैसी नहीं है, हम वो नहीं कर पा रहे, या मैं वो नहीं समझ पा रही, या मैं वो, ये एक ना फ्रिक्शन क्रिएट होना शुरू हो जाती है आपके रिलेशनशिप. क्योंकि आपने जब डिसीजन लिया था ना शादी करने का, डिड यू रियली सेलेक्ट द राइट पर्सन फॉर यू. आपने अपनी ज़िंदगी गुजारने का जो आपका ढंग है, या आप जो करना चाहते हैं, या आपने आगे जो कुछ भी फोर्सी किया, या आपने आगे जो कुछ भी सोचा कि मुझे ये इस तरह से करना है, तो आपने होमवर्क किया ही नहीं ना, आपने सोचा ही नहीं कुछ भी, आपने बस जंप इन कर दिया. जंप इन करने के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने से आ रही हैं, लाइक एलिस इन द वंडरलैंड, कि भाई ये क्या हो रहा है, सब चीज़ें बिल्कुल ये ना. तो यहाँ पे आके फ्रिक्शंस क्रिएट हो. इन दी एंड इम्पैक्ट क्या होता है उसका, ये होता है कि आपकी फैमिली असरअंदाज होती है, आपकी ज़िंदगी असरअंदाज होती है, और ऑटोमेटिकली वो इंसान भी असरअंदाज होता है जिसके साथ आपने रिश्ता बांधा होता है. अच्छा, आपने देखा एक छोटी सी गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ. अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम बड़ा सोच समझ के फ़ैसले लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट की हुई होती हैं, फोर्सी किया होता है, और हमने बड़ा अपने हिसाब से अपना बेस्ट दिया होता है, लेकिन थिंग्स टर्न आउट वेरी डिफरेंटली. बड़ी अनयूजुअल सिचुएशंस भी हो जाती हैं, तो ऑब्वियसली ये सब कुछ वहाँ तो अप्लाई नहीं होगा. लेकिन इस मकाम पे भी मैं आपको बताऊँ, अगर आपने अपना 100% दिया होता है, आपने पूरी मेच्योरिटी के साथ, पूरी सेंसिबिलिटी के साथ अपना डिसीजन लिया होता है, यू विल ओन दैट डिसीजन, एंड यू वुड नो यार आपको कहीं ना कहीं रास्ता मिल ही जाता है उन चीज़ों को हैंडल करने का, क्योंकि आप मेंटली ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं. तो जनाब, ये ग्रोथ और मेच्योरिटी का जो स्टेजेस है ना, ये रुकने नहीं चाहिए जी. इससे अब देखें क्या होता है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही होती है, ठीक है, आप मेंटली मेच्योर्ड हैं एंड यू वांट टू ग्रो, यू हैव दैट ड्राइव इन यू, तो आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हैं, और फिर उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ से ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने साथ जुड़े हुए लोगों के लिए भी एक अच्छी और बेहतर लाइफ जो आपने चीज़ों को आपने चाहा होता है. अब बहुत सारी चीज़ें हासिल करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ों की तरफ आपने जिस तरह ज़िंदगी की ख्वाहिश की होती है, तो वहाँ पे आपकी फुलफिलमेंट होना शुरू हो जाती है, सेटिस्फेक्शन आना शुरू हो जाती है आपकी लाइफ के अंदर. तो अपॉर्चुनिटीज़ को ऑब्वियसली आप जब भी ग्रैब करेंगे जब मेंटली इतने मेच्योर होंगे कि हाँ यार
दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट तो आपको ये समझना है कि ये अपॉर्चुनिटी है भी कि नहीं, और वो भी आपको जब पता चलेगा जब आप अपने ग्रे मैटर का ये थोड़ा सा अपना घुटना हिलाइए। मेरे टीचर बोलते थे लंबे लोगों की अकल जो होती है ना घुटने में होती है, तो मुझे जब कभी भी कहीं मैं किसी इक्वेशन के अंदर फंस जाती थी तो कहते थे सना जरा अपना घुटना हिलाओ तुम्हारा दिमाग काम करेगा। सॉरी मजाक की बात थी। तो वो मुझे कहते थे कि जरा, हाँ तो मैं वही अगर आपका ब्रेन भी आपके घुटने में है, कहते टखनों में कहते हैं, क्या कहते हैं, तो वो जरा हिलाइए आपका सिग्नल्स काम करने लगेंगे। तो आप उसी मेच्योरिटी और ग्रोथ के साथ आप जब अपॉर्चुनिटी सामने से आ रही होती है तो आप उसको आप यू आर एबल टू व्यू दैट अपॉर्चुनिटी फर्स्ट थिंग इज। और फिर जब आप मेच्योरिटी के साथ उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं तो वो पता है उसका रिफ्लेक्शन आपके गोल्स पर होता है। और इसी तरह यू नो यू कंटिन्यू टू मैच्योर, यस यू कंटिन्यू टू मैच्योर इन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ योर लाइफ। यस यप जनाब, आई होप आपको थोड़ा सा ये लेक्चर पसंद आया हो। आई डोंट नो, अगर बोरिंग लगाए तो भी सानू की है ना, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे बड़ा बुरा लगेगा, सैड लगेगा, मैंने इतनी सारी बातें कर दी है यार, कम ऑन। आई एम श्योर यू ऑल विल अग्री टू इट। अगर अग्री नहीं भी करते तो आज नहीं तो कल तो कर ही लेंगे। मुझे पता है। अच्छा बहुत सारे लोग होते हैं ना, they have so much to say. अच्छा वो look at her, how she talks, what she's saying, and they will completely, you know, it's not like this. No, it's not going to happen like this. It's not what you're talking about, what you're thinking about. It's not. थोड़े टाइम के बाद yeah, you were right. अब ये जो you were right वाला आता है ना, ये जो टाइम आता है ना, उस वक्त मेरा दिल चाहता है सच में वो आपने देखा होगा हमारे ना एक फौजी टीचर थे वो, यस ही वाज फ्रॉम आर्मी। तो मतलब वो रिटायर्ड आर्मी से थे। वो ना अपने जब जब बहुत टाइट वाला स्लैप मारते थे ना, इतना टाइट होता था ना, और ऐसा लगता था उफ, नहीं मुझे कभी नहीं पड़ा लेकिन मैंने देखा जरूर है पढ़ते हुए। वो इतना टाइट स्लैप लगाते थे ना, और ऐसा लगता था कि ये लिटरली जब स्लैप लगाने से पहले ना वो पता नहीं क्या पढ़ के फूकते थे अपने स्लैप पर, टपाक, उसकी आवाज भी ऐसी आती थी, ऐसा लगता था बादलों की घन गरज, और मतलब ब्लो हो जाता था, ऐसे धमाका, न्यूक्लियर ब्लास्ट। मैं बाकायदा स्पेशली जब बॉयज को वो पढ़े होते थे ना, और ऐसा लगता था कि फायर क्रैकर्स पटाक पटाक। लड़कियों को तो आई डोंट थिंक मैंने कभी देखा उनको मारते हुए, लेकिन लड़कों को बहुत तवाज़ु से, खातिर तवाज़ु बड़ी टाइट होती थी, तो वो ब्लो। तो जब मैं कभी लोगों को इस तरह की हरकतें करती देखती हूँ ना, मेरा दिल चाहता है काश मैं अपने वो वाले टीचर की तरह से ना अपने हाथ के ऊपर कुछ वो फिर टबाक वो वाली लगा के दूं उनको। खैर छोड़ें, लोगों का काम है बोलना, बोलते रहे। खैर मैं ज़्यादातर इंटरटेन ही होती है ऐसी चीज़ों से। अच्छी जी, तो क्या ख्याल है आपको, कुछ अच्छी अच्छी सॉन्ग सुना दो। मैं जुबिन, आपको पता होगा जुबिन नौटियाल मुझे बहुत पसंद आ रहे थे कि उनके गाने के बहुत ज़्यादा मैं सुन रही थी। अभी मुझे पता नहीं थोड़ा सा ना, आई डोंट नो, जुबिन इज, आई डोंट नो व्हाई इज ही सिंगिंग सच सैड सॉन्ग्स, मतलब लाइक बिल्कुल दूसरे ट्रैक पे चले गए। तो मैं आपको थोड़े से डिफरेंट वाले सुनाऊंगी। अच्छा आप लोगों को, मैंने सुना कि आपको थोड़े से ओल्ड वो जो मैं मेलोडीज लगा रही थी उसमें मुझे बड़ा अच्छा फीडबैक आता था, तो मैं वो ज़रूर लगाऊंगी। और मेरी वो फ्रेंड्स जो मुझे यूएसए से सुन रही हैं, थैंक यू सो मच। और बात होगी आपसे तफसील में, और इट्स ओके, छुप छुप के सुनना अच्छी बात नहीं है, हमें भी बता दिया कि हमें पता है आपने सुनना तो है शो को। वो अलग बात है कि हमारे सामने हमेशा प्रिटेंड ये करने आपको टाइम नहीं मिलता। अच्छा जी, टाइम नहीं मिलता, ओके चलिए जी। और मेरी वो सारी फ्रेंड्स जो मुझे दुबई में सुन रही हैं, फ्रेंड्स रादर, मैं सॉरी जेंडर बायस नहीं हूँ, मेरे वो तमाम लिसनर्स जो मुझे इंडिया से सुन रहे हैं, अमेरिका से सुन रहे हैं, कनाडा से सुन रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से सुन रहे हैं, यूएस से सुन रहे हैं, और जहाँ कहीं से भी सुन रहे हैं, थैंक यू ऑल सो वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ जुड़ना, आप लोगों के साथ बातें करना। और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दिया करें जब मैं इतने छोटे, मतलब बड़े बड़े गैप्स छुट्टियों के बाद आ रही होती हूँ। यकीन मानिए कि जब आपको मेरा वो जो प्रोजेक्ट दिखाई देगा ना यूट्यूब, मेरे यूट्यूब चैनल को, अगर आप में से किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती, रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। अच्छा देखिए, जस्ट लिसन टू दिस रिक्वेस्ट। अच्छा जी, ओके, म्यूजिक होना चाहिए ना बैकग्राउंड में। सपनों में खो जाओ। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ।
so much. बेताबी मेरी जान Sweetie, wow, what a name, Sweetie. Hello, Sweetie. How are you? Abhi, Abhi. Thank you so much. Abhi. साथिया Bam, bam, साथिया bam. माधम माधम तेरी गिलियासी साथिया साथिया सुन के हमने सारी पियासी हाँ दिखती है जिस तरह से तेरी नजरें मुझे मैं खुद को छुपाऊं कहाँ जादू है नशा है मदहोशियाँ तुझको भुला के अब जाऊँ कहाँ तेरे लिए हम हैं जिए होठों को सिए दिल में मगर चलते रहें चाहत के दिए तेरे लिए देखना मेरे सर से आसमां उड़ गया है देखना आसमां के सिरे खुल रहे हैं ज़मीन पे मेरे हाथ में तेरा हाथ हो सारी जन्नतें मेरे साथ हो तू जो पास हो फिर क्या ये जहां तेरे प्यार में हो जाऊं उड़ने लगा क्यों मन बावरा रे आया कहाँ से ये हौसला रे ओरे पिया ओरे पिया अच्छा जी, ये मेरी एक फ्रेंड ने एक कोट भेजा है तो मैंने सोचा आपको शी सेइंग के the day our rich Pakistanis show the maturity to not park their big cars on bus stops, footpaths, and building gates is the day that this country will become good enough for their children to live in. So true, so true. Oh my God, इतनी nonsense होती है. Though I never wanted to share this incident, but I'm compelled to. मुझे समझ में नहीं आता लोग इतना कुछ कैसे कर लेते हैं. We recently, हमारा one of our car was parked. थोड़ा हमारा गाड़ी को थोड़े टाइम के लिए बाहर पार्क किया हुआ था और somebody made an attempt और like it's so disheartening, I tell you. बहुत अफसोस भी हुआ और like the area where I live in, it's alhamdulillah, and I should say mashallah, it's pretty secured. Barricades हैं यहाँ, security guards हैं यहाँ. Other than these security guards और ये बैरिकेड होने के बावजूद, मैं आपको बताऊं, इन सब के बावजूद भी यहाँ पे प्राइवेटली हायर्ड जो हैं वो कॉप्स हैं जो कि कंटिन्यूस उनकी जो है वो सर्विलेंस रहती है. और अदर देन दैट देर इज़ वन स्पेसिफिक वॉचमैन एज वेल कि जिसकी बाकायदा मतलब आप चाहे लाइक यू स्टार्ट फ्रॉम मिडनाइट वो मुस्तकिल वो ना पेट्रोलिंग होती रहती है. उसके बावजूद, इन सब चीज़ों के बावजूद, yesterday night this incident happened. Or how it happened, first thing is
बिकॉज जहाँ पे इतनी सर्विलेंस हो उसके बावजूद भी, यस दिस इज सो, अब आप लोग में से बहुत सारों के मैसेजेस आएंगे, हो वेयर यू लिव, कि इतनी सर्विलेंस, कराची में कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे इतनी सर्विलेंस है। तो उसके बावजूद भी अगर ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, व्हाट इज द पॉइंट यार, मतलब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? इट्स लाइक, इट्स सो, इनफैक्ट वी वर आस्क्ड टू lodge a complaint or you know, but we preferred not to go into all this because we do not want to, हमें बिल्कुल हमारा टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वी डू नॉट वांट टू वेस्ट आवर टाइम वेयर इन, ऐसा अगर कुछ होता है, देखिए ऐसा इतनी इतनी सर्विलेंस के बावजूद इंसिडेंट हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ काम ही नहीं कर रही ना, सर्विलेंस का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो जब फ़ायदा नहीं है तो मैं उन्हीं को कंप्लेन करके कोई फ़ायदा है, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो वाई शुड आई, अब मेरा टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई शुड हैव टेकन प्रिकॉशनरी मेजर्स ताकि हम इस इंसिडेंट को अवॉइड कर सकते। So I would rather like to correct myself instead of going and wasting my time after them because of their negligence. This thing happened. It's not just with us. We have been informed कि many of, like, it's not one incident. अक्सर लोगों के साथ ये तमाम चीज़ें, इसके बावजूद भी, मतलब इतनी सर्विलेंस के बावजूद मैं बताऊं, लोगों ने अब बताया है कि रिसेंटली उन लोगों के साथ भी ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, एक मुझे नहीं मालूम, लेकिन यस मेरा दिमाग शायद इसी तरह से चलता है, मैं बहुत ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ों को समझने की, ये रिसेंटली सब चीज़ें क्यों बढ़ रही हैं। आपने इसके अलावा एक और चीज़ नोट की होगी, जो स्पेशली कराची के लोग हैं, मैं अगर उनसे, मेरे जो लिसनर्स जो कराची से हैं, मैं उनकी अटेंशन इस तरफ लाना चाहूँगी कि आपने रिसेंटली नोट किया होगा कि बड़े, मतलब फाइन लुकिंग लेडीज, फैमिलीज एंड मदर फादर विद देयर किड्स, ये सिग्नल्स पे खड़े हुए हैं, ये रोड्स पर खड़े हुए हैं, ये मतलब दे आर परफेक्टली, मतलब आई एम सो सरप्राइज्ड, मतलब आपको थोड़ा सा वो झिझक होती है कि यार, मतलब दिस पर्सन इज सो, इज इन सच फाइन क्लोथ्स, इज नॉट, मतलब उन लगता नहीं है कि इनके साथ कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसकी वजह से इन्हें सिग्नल पे खड़ा होना हो, या फिर बिल्कुल परफेक्टली फाइन नजर आ रहे होते हैं, एंड दे आर बैगिंग, एंड पीपल आर गिविंग मनी। तो ये अभी अचानक से ऐसा क्या हुआ है, मतलब लाइक यू गो फॉर ग्रोसरीज, यू गो फॉर यस, आई लाइक टू डू ग्रोसरीज माई सेल्फ, मुझे बहुत मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि ग्रोसरीज मेरे हिसाब से अगर ना परचेज की गई हों, सेम इज एज आई डोंट माइंड, मुझे शुरू में थोड़ा सा होता था, लेकिन बट नाउ मुझे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और मतलब ये सारी चीज़ें, आई वांट टू बी सेटिस्फाइड व्हाट आई एम बाइंग। ऑब्वियसली यू आर आप you're the होम मेकर, आपको घर की हर चीज़ का ख्याल रखना होता है, तो आई यूजुअली डू नॉट, मुझे प्रॉब्लम है मुझे खुद जाके लेने का, आई एम क्रेजी अबाउट इट कि मुझे नहीं, आई हैव टू बाय ऑल द स्टफ, मैं जाके मार्केट्स के अंदर से लेना, तो आई नेवर यूज्ड टू डू दैट, बट नाउ आई हैव स्टार्टेड डूइंग। तो वहाँ पे दिल कम एंड दे विल आस्क फॉर कि, मतलब वी डोंट हैव अ जॉब, और हमें रेंट पे करना है, इस तरह की बात कर रहे होते हैं, और हमारे पास कोई इनकम मीन्स नहीं है, अचानक से जॉब छूट गई है, या फिर इस तरह की सब चीज़ें होती हैं। मैं यकीनन, मुझे पता है ये जो भी रिसेंटली हालात हुए हैं उसमें बहुत सारे, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, बिलीव मी, पूरी दुनिया इस चीज़ से गुजर रही है, पूरी दुनिया के अंदर ये सिचुएशन हो रही है, तो वहाँ पे भी इवन ऑड जॉब्स भी नहीं मिल पा रही हैं, बिलीव मी, मतलब पीपल आर रनिंग आफ्टर दी ऑड जॉब्स एज वेल, दे डोंट माइंड डूइंग ऑड जॉब, इनफैक्ट अगर किसी के पास एक जॉब है तो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि उनको दूसरी तीसरी जॉब भी मिल जाए। तो उसकी वजह यही है कि यू नेवर नो कि इन फ्यूचर क्या हालात होते हैं और क्या तो इसलिए तो मैं ये नहीं कह रही कि, लेकिन अचानक से जब कभी इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो हम अपनी, और इसी तरह ऑब्वियसली ये चीज़ें क्यों, जब आप इतने पॉम्प के साथ बाहर घूमेंगे और वो लोग जो डिप्राइव्ड हैं या किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से क्या ख्यालात आते होंगे, अगर उनमें से कोई ऐसा आउट ऑफ नीड, मतलब उसकी ज़रूरत इतनी है कि वो उस गलती को करने पे मजबूर हो जाता है, तो ये चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। ये हमारा आपको पता है पहले ज़माने में क्या होता था, आई एम श्योर कि आप लोगों को भी सबको बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस बात का पता होगा, लेकिन हम बहुत दफ़ा ना कुछ चीज़ें उस तरह से स्ट्राइक नहीं कर रही होती हैं। पहले ना अमीर और गरीब लोग एक साथ रहा करते थे।
आपने देखा होगा कि मोहल्ले के अंदर एक बड़ी खूबसूरत सी कोठी बनी हुई है, लेकिन उसी के साथ एक छोटा सा घर भी बना हुआ है। दे डोंट माइंड, ये डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ था। ये दीवारें खड़ी नहीं हुई थी। तो उससे क्या होता था कि अमीर और गरीब एक दूसरे की ज़रूरियात पूरी करते थे और इनके दरमियान में एक ब्रिज था। अभी क्या हो गया, वो ब्रिज खत्म हो गया है। एक 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 स्लम को अलग कर दिया गया है और एक मिडिल क्लास अलग हो गई है और एक एक अपर क्लास अलग हो गई है, और जो फिल्दी रिच है उनके बारे में तो आप बात ही नहीं कर सकते। खैर, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो लोग एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की ज़रूरत पूरी किया करते थे, अब वो एक दूसरे को एनवी, मतलब जो अमीर है वो गरीब को ऐसे देखता है कि जैसे वो, मतलब दे 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 आर स्कैर्ड ऑफ दैम, कि हमें अटैक कर देंगे हम पर, मतलब दे लाइक दिस। और जो गरीब है वो ये उसको देख रहा होता है कि देखो, एक के पास इतना सब कुछ है फेंकने के लिए और मेरे पास खाने तक को नहीं है। तो आपके ख्याल में उसके दिल में क्या जज्बात पैदा होते होंगे? डेफिनेटली इसी तरह की चीज़ें पैदा होती होंगी, ये सब होता होगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है। आई डोंट नो, बहुत सारे लोग शायद इसके लिए बहुत डिफरेंट जवाब दें या उसको डिफरेंट अंदाज से समझें, लेकिन मेरी इंटेंशन मेरे अल्लाह को पता है, ये मुझे पता है। इट इज़ जस्ट अ रिक्वेस्ट। आप लोगों की अपनी कैपेसिटी के अंदर जहाँ तक मुमकिन हो सके लोगों की मदद किया कीजिए। यू नेवर नो, विदाउट इवन मेकिंग देम फील दैट यू आर हेल्पिंग देम आउट, विदाउट इवन एक्सपेक्टिंग व्हाट दे विल गिव यू इन रिटर्न। जहाँ तक जिस भी मामले में मुमकिन हो, प्लीज़ डू हेल्प पीपल। अभी जैसे मैं अभी रिसेंटली, इंशाल्लाह हमारा इरादा है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ों के रिजल्ट्स भी आना शुरू हो गए। वी आर क्रिएटिंग अ जॉब बैंक। मैं जब तक आई रिमेंबर व्हेन आई वाज लीविंग अल-फलाह, तो मैं एक बड़ी सी फ़ाइल वहाँ छोड़ कर आई थी। वो मेरी फ़ाइल, उसके ऊपर मैंने टाइटल लिखा हुआ था जॉब बैंक का। पीपल यूज टू कॉल मी जॉब बैंक दैट टाइम। होता क्या था कि मुझे कोई भी अपनी सीवीज देता था, या कोई भी मुझे टैलेंटेड नज़र आ रहा होता था, या फिर कहीं पे भी कोई पोजीशंस आती होती थी, तो मैं अपने पास एक फ़ाइल के अंदर उनकी सीवीज लगाती रहती थी। और जहाँ कहीं पे भी मुझे लगता था कि कोई पोजीशन आई है, एंड आई प्लेस दैट सीवी एंड आई टेल दैट पर्सन दैट दिस इज़ द पोजीशन एंड दिस इज़ योर टैलेंट इज़, इफ़ यू थिंक यू वांट टू लुक फॉर, एंड हियर इज़ द जॉब। ऐसे होता था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। यकीन करें, मैं अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर ज़रूर कोशिश करती थी। बाकी तो ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में होता है, लेकिन मैं कोशिश करती थी शायद अल्लाह ताला मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि मेरे अल्लाह ताला मुझे इस काबिल समझें कि मैं किसी के लिए ज़रिया बन सकूं, या मेरा कोई अपना किसी के लिए कुछ ज़रिया बन सके जिससे दूसरे का भला हो सके। तो दिस इज़ व्हाट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माय husband is also into this. All credit goes to him because obviously ये सब चीज़ें जो होती हैं interconnected होती हैं। तो we are creating a pool. माशाल्लाह अभी recently there are 3 candidates जो कि बड़े माशाल्लाह खुद talented हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह I just am praying for them. माशाल्लाह उनके भी अच्छी पोजीशन के लिए they are being selected. They're gonna start their career inshallah very soon. तो maybe I'll try, अगर उनको वो माइंड नहीं करें, मैं यकीनन उनकी परमिशन लूँगी, तो I'll have them on the radio. You will hear them out. वो आपको बताएंगे। तो मेरी हर एक से रिक्वेस्ट ये होती है कि बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर किया कीजिए, कि अगर आज मुझे किसी ने मेरे लिए कुछ किया है, तो मैं अपने ऊपर इस बर्डन को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती हूँ कि मुझे वही फेवर किसी और को भी देना है, सो दैट दिस चेंज शुड कंटिन्यू। दिस इज़ व्हाट आई एम रिक्वेस्टिंग, कि आप अगर कोशिश करें कि आप किसी की ज़िंदगी में कोई आसानी पैदा कर सकें, तो उससे प्लीज़ रिक्वेस्ट ज़रूर कीजिए कि आई नो मैंने अपनी कैपेसिटी में करने की कोशिश ज़रूर की, एंड आई एम रिक्वेस्टिंग द सेम एफर्ट फ्रॉम यू। प्लीज़ इस कोशिश को आगे जारी रखिएगा। जिस अंदाज से शायद मैं आपके आपकी हेल्प कर सका, तो प्लीज़ आगे जाके किसी दूसरे की भी ये एक चेन बन जाएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता, यू नेवर नो, पता है क्या, एक दरिया के अंदर एक इंडिविजुअल कतरे की बहुत अहमियत होती है। मैंने कभी भी इस चीज़ को माइंड नहीं किया कि यार रियली एक ड्रॉप से क्या होता है इतना बड़ा दरिया, मतलब तो एक इतने बड़े खारे समंदर के पानी के अंदर एक मीठा पानी का ड्रॉप गिर जाएगा, तो वो तो पता भी नहीं चलेगा, वो तो डिजॉल्व हो जाएगा। इट्स लाइक, ये बहुत आसान होता है ये सारी चीज़ें कहना, लेकिन वो जो एक इंडिविजुअल कतरे की अपनी अहमियत होती है ना,
वो हमेशा कायम रहती है, एंड यू नेवर नो वो इंडिविजुअल कतरा कतरा मिलकर ना एक दरिया कब कब एक दरिया बन जाए. तो दिस इज व्हाट वी हैव टू कंटिन्यू दिस एफर्ट. मुझे पता है बहुत सारे फ्लॉज मेरे अंदर भी हैं, और मैं माइंड भी नहीं करती. जितने लोग मुझे बता भी रहे होते हैं ना, एंड आई एम रियली हैप्पी एंड इंटरेस्टेड इन लिसनिंग दैट, वाह थैंक यू सो मच. मुझे खुद नहीं पता होता मैं ये सब कुछ हूँ, आप बता रहे हैं, वाह मतलब सेल्फ अवेयरनेस. खैर, तो अब असर कितना लेती हूँ वो अलग बात है. हाँ, तो हम एक जॉब बैंक क्रिएट कर रहे हैं. आप में से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, वो लोग जिनका जो कोई भी टैलेंट है, प्लीज़ डू शेयर विद अस. एंड दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़, तो प्लीज़ डू शेयर योर सीवी विद मी, विद माय टीम. और अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं और वो टैलेंटेड हैं, और दे वांट टू दे वांट टू मेक सम डिफरेंस इन लाइफ, इन द वर्ल्ड, तो मुझे प्लीज़ आप उनके सीवीज भेज सकते हैं. आप मुझे कहाँ भेज सकते हैं? आप मुझे भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, जो फ़ोन नंबर हमने अपने रेडियो का दिया हुआ है, वही नंबर मेरा व्हाट्सएप पे भी है. आप वहाँ पे भी मुझे सीवी भेज सकते हैं. और उसके अलावा आप मुझे मैसेंजर पे, जो लोग मेरे साथ फेसबुक पे कनेक्टेड हैं, आप मुझे मैसेंजर पे भेज सकते हैं. या फिर वो लोग जो मुझे सिर्फ यूट्यूब चैनल के थ्रू जानते हैं, वो यूट्यूब चैनल के अंदर आप मुझे कमेंट लिख दीजिए, आई विल रिवर्ट बैक टू यू. वो लोग जो मुझे रेडियो पे ऐप पे सुन रहे हैं, वहाँ एक चैट रूम है. चैट रूम के अंदर आप जाके अपना नाम मेंशन कर सकते हैं, आप अपना मैसेज ड्रॉप इन कर सकते हैं. आई विल रिटर्न बैक टू यू. प्लीज़ डू नॉट अपलोड योर सीवी देयर, डू नॉट गिव योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन देयर, बिकॉज यू नेवर नो वहाँ से आपका नंबर लेके पता नहीं कौन कौन आपके फ़ोन कर रहा हो. प्लीज़ डू नॉट डू दैट. सिर्फ आप मुझे टेक्स्ट कीजिएगा, देन आई विल गेट बैक टू यू कि मुझे, आई विल फाइंड आउट द वे हाउ टू रीच अप टू यू. तो आप मुझे अपना एक कंप्लीट सीवी प्रोफाइल अपना रेडी रखिए. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, यू आर ऑलरेडी वर्किंग, दैट्स गुड. बट इफ़ यू वांट टू अदर देन दैट, आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, डू शेयर योर सीवीज विद मी. येस, वी डू हैव अ कपल ऑफ कॉन्टैक्ट्स इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, एंड वी ट्राई आवर बेस्ट. इट इज़ जस्ट, मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग, गुस्से सुनना भी पड़ जाता है, क्या फ़र्क पड़ता है, तुमने करना तो कुछ है नहीं, और ये एटलीस्ट मैं कोशिश ज़रूर करूँगी. दिस इज़ वॉट आई हैव इन माई, इट्स नॉट मी, माई टीम. यस, हम कोशिश ज़रूर करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन के लिए ये कोशिशें कामयाब होती चली जाएंगी, मैं उन लोगों को आप रेडियो पे ज़रूर लेकर आऊँगी, उनसे आपकी बात ज़रूर करवाऊँगी, सो दैट यू विल नो कि ये एक चेन है जिसे हमें मजबूत बनाना है. डेफिनेटली आप सब लोगों के साथ ही ये मजबूत बनेंगी. मेरे वो तमाम सीनियर कलीग्स और मेरे वो फ्रेंड जो अच्छी पोजीशंस पे हैं, मैं उन सब से भी दस बदस्तर रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके पास भी कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो प्लीज़ डू लेट मी नो, सो दैट हम आपको अकॉर्डिंगली सीवीज प्रोवाइड कर सकें. अगर आपको लगे कि ये पर्सन का प्रोफाइल जो है वो आपकी जॉब रिक्वायरमेंट से मैच करता है, तो प्लीज़ डू कंसीडर दैम. दिस इज़ वॉट वी आर ट्राइंग. मैंने जब ये रेडियो शुरू किया था, तब भी मैंने ये बात आप सब लोगों से डिस्कस की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये पहिया चल पड़ा है. तो मुझे बहुत खुशी है, और आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट. एंड आई जस्ट विश, आपको पता है, आपको पता नहीं होता, आपको नहीं मालूम होता कि कोई अच्छा काम करने की, ये तो हमें पता नहीं होता ना कि उसका हम कितना अच्छा कर पाए या कितना अच्छा नहीं कर पाए. ये तो सिर्फ नियत अल्लाह ताला को पता होती है, या आपको पता होती है. लोग उसको किस तरह समझते हैं, अगेन इट डज नॉट मैटर. लेकिन ये मेरा अपना यकीन है. दिस इज़ व्हाट माय ट्रस्ट इज़, एंड आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल, कि जब कभी भी हम कोशिश कर रहे होते हैं इस तरह की, मैं और मेरा जो ग्रुप है, वो कभी भी हम इस तरह की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हमारे जहन में बस एक बात होती है, वो ये होती है कि हमें नहीं मालूम कि किस चीज़ की एक्सेप्टेंस है वहाँ पर, क्योंकि ये सब अल्लाह ताला के हाथ में है ना, डिस्क्रिशन. तो हाँ, लेकिन क्या पता शायद अच्छाई की कोशिश ही अल्लाह ताला को पसंद आ जाए. पता नहीं, मैं शायद हम में से कोई अच्छा काम कर पाए या ना कर पाए, लेकिन शायद वो कोशिश की जो सही होती है ना, सही करना जो होता है, शायद वही एक्सेप्ट हो जाए. एंड यू नेवर नो, और ये आपका साल्वेशन का जरिया बन जाए. जस्ट वी शुड ट्राई, वी शुड कीप ट्राइंग. यस.
अच्छा जी, मुझे सब कह रहे हैं दादी अम्मा इतने सारे लेक्चर्स। ओके, दादी अम्मा अपने लेक्चर्स बंद कर रही हैं। अच्छा जी, ओके मैसेजेस मैं थोड़ी देर में, अब यार मैं मतलब इतने दिन के बाद मैंने रेडियो किया है तो मेरा ये फेवरेट सॉन्ग बनता है यार, प्लीज यार, आई मीन लाइक यू विल हैव टू लिसन टू दिस, प्लीज डू लिसन। और पता नहीं मुझे ये सॉन्ग क्यों पसंद है, बाद में बताऊंगी। अच्छा बताती हूँ ना, अभी थोड़ी देर में बताती हूँ, पहले जरा सॉन्ग सुनिए। नैनों में है, नैनों में ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में यहाँ जैसे नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। पहले पहला तो दिल मेरा धड़का है, धड़का धड़का है, जल जल उठा हूँ मैं, शोला जो प्यार का भड़का है, भड़का भड़का है, नींदों में भूल गए हैं सपने जो तेरे, बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे, बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। तुझसे शुरू हुई तुझ पे ही खात्मा हो, दुनिया मेरे दुनिया दुनिया मेरे, ये बात दिल में थी नैनों ने बोल दी, मैं हूँ तेरी मैं हूँ तेरी, तुझको ही याद करके आहे भरूं मैं, मिलके भी मिल ना पाऊं अब क्या करूं मैं, मिलके भी मिल ना पाऊं अब क्या करूं मैं। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। ओह वाओ, इट वाज सच, टेल यू मुझे ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद है। और जनाब मैं थोड़े से मतलब बैक टू बैक यस, आपको कुछ अच्छे अच्छे हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, कैसा तू है निर्मोही
अच्छा जी, एक छोटी सी मैंने सोचा चलते चलते आपको एक अच्छी सी टिप भी दे दूं। यस, द 5 थिंग्स फॉर बेटर हार्ट हेल्थ। बीपी, यस, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और बेटर हार्ट। 5 अच्छी अच्छी सी चीज़ें हैं फिंगर पॉइंट्स पे, मतलब आप फिंगर टिप्स पे आप काउंट कर सकते हैं। ये 5 चीज़ों की ज़रूर एहतियात कीजिए। और इसके अलावा एक मैं बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताने वाली हूँ। वो लोग जिनकी फैमिली के अंदर कोई हार्ट हेल्थ या फिर अल्लाह ना करे ब्लड प्रेशर के इश्यूज हैं, तो प्लीज़ 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 इस चीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इट्स हार्मलेस, बहुत अच्छी टिप है। अगर आप चाहें तो उसे लिख भी लीजिएगा। इट्स समथिंग वेरी नॉर्मल, वेरी सिंपल। दिस इज़ व्हाट माय सिस्टर टोल्ड मी एंड it does wonder, believe me, it does wonder. मेरी मदर इन लॉ, शी इज़ वेरी लाइक वेरी थिन, उसके बावजूद भी उनका ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। इट इट गोज़ रियली हाई। तो ये एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है जो अक्सर लोगों में सुनने में आया कि ब्लड प्रेशर तो उन्हीं लोगों का होता है जिनका बड़ा फैट हो, कोलेस्ट्रॉल हो। तो लेकिन ऐसा ऐसा पतले लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी सोच से होता है। खैर, वो ब्लड प्रेशर या हार्ट हेल्थ पर हम कभी किसी एक्सपर्ट को बुला के ज़रूर बात करेंगे। तो मैंने सोचा ये एक 5 चीज़ें हैं जो कि आपके साथ क्विकली से शेयर कर लेती हूँ। वो लोग जो ब्लड प्रेशर को सफ़र कर रहे हैं, अल्लाह ना करे, या फिर उनकी फैमिली में कोई है किसी को प्रॉब्लम, या फिर इसी तरह सेम इज हार्ट हेल्थ के लिए जो बड़े कॉन्शियस हैं उनके लिए है। हाँ जी जनाब, द फर्स्ट वन इज गो नट्स ओवर पीनट्स। यस, गो नट्स ओवर पीनट्स एंड cashew and coconut too. Have a handful daily. आप कोशिश कीजिए, अगर आपको आदत नहीं है नट्स खाने की, तो मैं ये नहीं कहूँगी कभी भी कि आप एकदम से आप उठा के खाना शुरू कर दें। जैसे कुछ लोगों का एकदम से बीपी शूट हो जाता है। You start including these nuts in your diet. One, peanut. Second is cashew nut. Third is coconut. आहिस्ता आहिस्ता फिर इसकी मकदार बढ़ा लीजिएगा। जब आपको लगे कि यस मुझे इससे फ़ायदा हो रहा है और मैं इसके साथ सेटल हो रहा या हो रही हूँ, तो आप नट्स ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। हाइपर लोकल सीजनल फ्रूट, आपने क्या करना है जो सीजनल फ्रूट होता है। अच्छा, मेरी भी आदत है, मैं आपको बताऊँ, आप लोगों को भी मैं टिप देती हूँ कि आप हर सीजन की, लाइक सितंबर की जो मंथ में जो सब्जियां आती हैं या जो फल आते हैं, यू कैन इनफैक्ट, अगर आपको नहीं भी पता हो तो आप गूगल कर लीजिए कि वेजीज which comes in September and the fruits which comes in September। तो आपको जैसे सितंबर में जो है आपका कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल एंड what else, टिप पे तो भी मुझे ये याद है कि कॉलीफ्लावर और ब्रिंजल इज़ वेरी गुड। और ये सितंबर के महीने में ज़रूर, आप चाहे हर वीक ना यूज़ कर सकें, लेकिन कम से कम इस महीने के अंदर, इस एक महीने के अंदर ज़रूर इस्तेमाल करें। दही का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। मैंने आपको बताया था कि कर्ड, आप घर में दही लगाएं और कोशिश करें जिस वक्त आप दही जमा रहे हो घर के अंदर, तो उसके अंदर एटलीस्ट 4 to 5 रेजिन्स डाल दें। अगर ब्लैक रेजिन्स हो तो वो तो बहुत ही अच्छी हैं। जिनका होम्योग्लोबिन लेवल लो है या जिनके अंदर खून की कमी है, तो उन्हें ये ब्लैक रेजिन्स डाल दें, या फिर जो आम ब्राउन जो अवेलेबल होती हैं वो इसे इस्तेमाल कर लें। तो लोकल फ्रूट जो इस वक्त सीजन के जो फ्रूट्स हैं उसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। दैट्स वंडरफुल। आप ज़रूर यूज़ कीजिए। तो आपने क्या करना है, आपने हर महीने का फ्रूट और सब्जी एटलीस्ट वंस इन अ मंथ उसको ज़रूर यूज़ करना है। यू कैन गूगल इट कि लाइक अक्टूबर इज़ कमिंग नाउ, तो वेजीज विच कम्स इन अक्टूबर, फ्रूट्स विच कम्स इन अक्टूबर, आप वो लिखें, आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो एटलीस्ट ट्राई योर बेस्ट कि आप उसे ज़रूर इस्तेमाल करें एटलीस्ट वंस इन अ मंथ। पॉसिबल हो तो उसको हर वीक के अंदर इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। आप पैकेज्ड जो प्रोसेस्ड फूड होता है, अगर आप अपनी हेल्थ, हार्ट हेल्थ और बीपी को कंट्रोल रखना चाहते हैं, तो उसमें पूरी कोशिश कीजिए कि आप पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल प्लीज़ खुदारा बिल्कुल भी मत कीजिए। मुझे नहीं मालूम, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, दे आर लाइक सो फॉन्ड ऑफ यूजिंग कैन फूड, पैकेज्ड फूड्स। मतलब जितना पैकेट फटेगा उतनी ही समझ लें आपकी हेल्थ का भी कबाड़ा होगा। तो प्लीज़ पैकेज फूड और प्रोसेस्ड फूड को ज़रूर अवॉइड करें। उसके अलावा योगा आसनास, और ये आपको बड़ी स्ट्रेंथ देते हैं। ये ट्रेनिंग्स आप एवरी वीक गो फॉर दैट। ये ट्रेनिंग्स आपको बहुत हेल्प आउट करती हैं। अगर आप में से वो लोग जो अभी तक योगा की अहमियत को नहीं समझ पाए हैं या उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया है, डू ट्राई दैट, इट्स फैंटास्टिक, इट रियली डज वंडर।
यस इट डज। और सबसे ज़्यादा ये कि इम्प्रूव स्लीप बाय रिड्यूसिंग गैजेट्स, गैजेट्स का इस्तेमाल कम से कम करें और अपनी अपनी नींद का ज़रूर ख्याल रखिए। अच्छा, नींद को इम्प्रूव करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं, आप 1 घंटे पहले, लाइक अगर फॉर एग्जांपल यू स्लीप 10 o'clock, अगर आप 10 बजे सो जाते हैं रात को, आई नो बहुत सारे लोग हैं इधर से जोक, अच्छा ठीक है, जो लोग रात के 10 बजे सोना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि 1 घंटे पहले, एटलीस्ट एन आवर बिफोर, स्टॉप डूइंग ऑल योर एक्टिविटीज, lie in the bed, just chill out। जो लोग कहते हैं ना कि हम लेटते हैं बेड पे, करवटें बदलते रहते हैं, नींद नहीं आ रही होती है, तो उसकी वजह ये होती है कि वो बिल्कुल आप डॉट 10 o'clock जाओगे ना, तो आप 10, साढ़े 10, कुछ लोग होते हैं 15 मिनट, कुछ लोग होते हैं 20 मिनट, कुछ लोग होते हैं आधे घंटे, कुछ लोग तो घंटे गुजर जाते हैं फिर भी सो नहीं पाते हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि आपने अपने आप को प्रिपेयर करना होता है 1 घंटे एटलीस्ट पहले। एक ये, और दूसरा ये कि जिनको नींद आने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही होती है, उनको चाहिए कि शाम के 5 बजे के बाद, शाम के 5 बजे के बाद कोई भी कैफीन्स ना लें, अवॉइड दैट। जब आप उसको अवॉइड करेंगे तो खुद ब खुद ही आपकी जो स्लीप जो है वो बेटर हो जाएगी। लैक्सेटिव्स आप इस्तेमाल नहीं कीजिए अगर आप अपने ब्लड प्रेशर और बीपी को कंट्रोल करना चाहते हैं। अच्छा, इन सब के बाद एंड में वो एक बहुत ज़बरदस्त टोटका है और इट्स कम्प्लीटली हार्मलेस, यू वुड लव दिस। और मैं लाइक मेरी सिस्टर ने जब ये बताया था, यकीन कीजिए हर बार उनके लिए दिल से दुआ निकलती है कि वो जब, वो इतना बेहतरीन टोटका है, इतनी बेहतरीन, आपका ब्लड प्रेशर शुबक से नीचे आ जाएगा जी, इट विल नॉर्मलाइज, बिलीव मी इट डज वंडर। और ये वंडर जो है ना, वंडर मैजिक स्पाइस आपके घर में मौजूद है, हर एक यूज़ करता है, लेकिन क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल का तरीका नहीं पता होता है। तो उसका तरीका ये कि काली बड़ी इलायची जो होती है, ब्लैक कार्डेमम, यस, वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर का इशू है, ब्लैक कार्डेमम चाहे कितना भी हाई ब्लड प्रेशर हो रहा हो, एकदम से तो डेफिनेटली वो नीचे नहीं आता है, लेकिन आपको इसके तरीके को फॉलो करना है। आप ब्लैक कार्डेमम को जब आप खोलें तो उसके अंदर से सीड्स निकलते हैं, दाने निकलते हैं, तो वो दाने 3 से 4 दाने आप हर आधे घंटे के बाद लीजिए, हर आधे घंटे के बाद या हर 1 घंटे के बाद उसमें से 3, आप एक ब्लैक कार्डेमम को तोड़िए, उसमें से जो सीड्स निकले आपको एक जगह पे निकाल के रख लें, उसको 3 या 4 दाने एक वक्त में लीजिए, उसको चू करके खाइए। उसके बाद आधे घंटे के बाद दोबारा ले लीजिए, फिर आधे घंटे के बाद दोबारा ले लीजिए। यकीन कीजिए आपका ब्लड प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता करके नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। बाय सेकेंड डे और थर्ड डे यू विल फील वाओ देयर इज नो ब्लड प्रेशर, इतना कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो लोग जो मेडिसिन यूज करते हैं, प्लीज कंटिन्यू द यूज। आप अचानक से कभी कोई दवाई नहीं रोकना है, ये घरेलू टोटके यकीनन कारआमद होते हैं, लेकिन आप जब कोई मेडिसिन ले रहे होते हैं तो आपकी बॉडी एक सर्टेन डिसिप्लिन के अंदर आ गई होती है, और उसमें से एकदम से आप किसी चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते, रोक नहीं कर सकते। आप घरेलू चीज़ों से ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो उसका जो तरीका होता है बहुत आहिस्ता आहिस्ता, जब आपकी बॉडी उसके ऊपर टोन हो जाएगी, आप नेचुरल चीज़ों से हील होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर आपको आर्टिफिशियल चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा ये कि अपना अपना लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कीजिए, कीप योर सेल्फ एक्टिव। मैं देखती हूँ लिटरली जो मेरे अपने एज की और मेरे अपने साथ की फ्रेंड्स हैं, उन लोग बहुत ज़्यादा ओबीज हो रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर रहे हैं। रियली आई फील बैड के आई विश मैं बता सकूं, समझा सकूं। मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू माई मदर इन लॉ फॉर दिस, कि उन्होंने हमेशा डिस्करेज किया है इस बात को कि वज़न जो है बढ़ाया जाए या फिर पुट ऑन, लाइक माशाल्लाह इन माई फैमिली सभी लोग बिल्कुल सिंगल पसली जिनको कहा जाता है ना, तो जितना आप वज़न कम रखेंगे उतना बेहतर होगा। आप कोशिश कीजिए कि बाहर का खाना अवॉइड करें, और जितना आप खाएं उसको यूटिलाइज ज़रूर करें, इन अ सेंस कि आप उतना ही काम कर रहे हों। हैवी चीज़ों को खाने से, बहुत सारे लोग कहेंगे हम तो कुछ नहीं खाते फिर भी हम मोटे हो जाते हैं, फिर भी वी आर प्लम। तो उसकी वजह यकीनन बहुत सारी होती हैं। आप, हो सकता है कि आप खाना तो खा रहे हो सकता है आप गलत टाइम पर खा रहे हो सकता है खाने से पहले करने वाली चीज़ें और खाने के बाद करने वाली चीज़ें और खाने के दौरान करने वाली चीज़ों का आप ख्याल ना रख रहे हो। मतलब घंटा बज रहा है दिमाग का, टन टन टन। हाँ जी, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि हम तो बहुत कम खाते हैं, उसके बावजूद हमारा वज़न बढ़ रहा है या हमें ब्लॉटिंग्स हो रही हैं, तो उसकी वजह होती है, उसकी वजह ये होती है कि खाने से पहले के कुछ आदाब होते हैं, खाने के दौरान के कुछ आदाब होते हैं, और खाने के बाद के कुछ आदाब होते हैं। हो सकता है आप उन चीज़ों को फॉलो ना करें। और सबसे ज़्यादा बड़ी अहम चीज़ क्या होती है, वो ये होती है कि आप किन टाइमिंग्स पे खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं, आप वॉल्यूम को किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं, आप नीड को किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग थे हम लंच इसलिए कि हमें लेना है, हालांकि उस वक्त भूख नहीं लग रही होती, योर बॉडी डजंट नीड फूड दैट टाइम,
बट यू आर टेकिंग फूड। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब उनको बहुत भूख लग रही होती है, नो आई विल ईट दैट टाइम। अब आपकी बॉडी स्टारवेशन मोड के अंदर चली गई है, उसको जिस वक्त जरूरत थी गजा की आपने उसको नहीं दी, आप उसको जब दे रहे हैं जब उसको जरूरत नहीं है। तो आपको अपनी बॉडी को समझना है, सुनना है, जस्ट लिसन टू योर बॉडी, एवरीथिंग विल गो गुड। और जाने से पहले मैं आपको उफ यार इस मूवी की बड़ी खूबसूरत यादें हैं। हाँ जो लोग मुझे काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं उनको पता होगा मुझे इस सॉन्ग के साथ, इस मूवी के साथ क्या अटैचमेंट है। इट वाज द मिडनाइट शो 2 o'clock और 3 o'clock आई गेस इन दुबई। बुर्जुमान माई दी सुपर बेस्ट, मुझे बहुत पसंद है बुर्जुमान। और वहाँ पे जो सिनेमा है एक्चुअली वो मेरे घर के बिल्कुल सामने था, तो इट वॉज वॉकिंग डिस्टेंस, तो हमारे लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं था कि हम लेट नाइट मूवी देख कर आए तो आराम से वी कैन जस्ट गो बैक होम वॉकिंग। तो मैं वो आपको सुनाने जा रही हूँ, यू विल लाइक इट। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे एंड संडे 8 to 10 and there will be some guests as well with us. Yes, I'm too tired now, I want to rest. Yes, and I'm going to treat myself before resting because there is some yummy chocolate cake waiting for me, and then there is so much more as well. मैं क्यों बताऊँ आपको। यस आई ट्रीट माई सेल्फ विद फूड, आई लव इट। अच्छा जी चलें, अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और थैंक यू फॉर लिसनिंग। धूप से निकल के छाँव से फिसल के हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया। आसमां पिघल के शीशे में ढल के जम गया तो तेरा चेहरा बन गया। दुनिया भुला